बंटवारा करके दलितों के वोट को लेकर के शासन किया गया है, दलितों के बारे में सोचा नहीं गया है। चारा चोर और जंगल राज नीतीश कुमार का दिया हुआ नारा है। और सर, ये जो हर एक जिला में आपकी संकल्प यात्रा चल रही है, ये आने वाले चुनाव में कितना मजबूती प्रदान करेगी? ये देखिए, संगठन जिसके पास नहीं रहेगा वो पार्टी किसी काम की नहीं होती है। और हमारा, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे नेता के विजन और हमारे नेता के कुशल नेतृत्व में इतना शानदार संगठन मेरा आज हुआ है कि आप आने वाले चुनाव में देखिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सबसे आगे रहेगी। कोई भी चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा का, सर्वश्रेष्ठ शानदार प्रदर्शन करके अपने प्रत्याशी के साथ साथ गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग जीत दिलाने का काम। सर, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पटना का आगमन हो रहा है उनका, सर, कभी पटना कभी दिल्ली। अब उनके तो ही डिप्टी मुख्यमंत्री पलटू चाचा का नाम दिया है ना, जैसे आप बोल रहे हैं दिल्ली पटना, कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं, जनाधार खो चुके हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का इकबाल प्रशासन से खत्म हो गया है, जिससे आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे होंगे किस तरह से प्रधानमंत्री की दावेदारी। और अरे प्रधानमंत्री की दावेदारी क्या करेंगे, बिहार की जनता ने उनको खारिज कर दिया है और तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है। इसलिए निश्चित रूप से, और वो तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि अपने विधानसभा में जो उन्होंने जिस हिसाब से जीतन राम मांझी जी को ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने जीतन राम मांझी जी को भरे विधानसभा में, उनसे बड़े सीनियर विधायकी में भी रहे हैं और हमारे यहाँ के दलित मुख्यमंत्री रहे हैं। और जिस हिसाब से उनको बेइज्जत करने का काम किया, हमारे नेता को भी लगातार तोड़ने का काम किए थे, रामविलास पासवान जी को भी। और ये महिलाओं के बारे में जो कुछ बोला है, ये कुछ छुपा नहीं है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अब वो रिटायरमेंट के कगार पे हैं और उनका कोई महत्व नहीं है बिहार की राजनीति में। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। क्यों छापे मारे ये ईडी सीबीआई घोटालेबाजों की हमारी स्वतंत्र संस्था है। यही तो दुर्भाग्य है देश का कि जो स्वतंत्र संस्था है ईडी सीबीआई, तो इसको अपना काम करना है। और मान लीजिए आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तो आपको नहीं फंसा सकती है। निश्चित रूप से जो चोरी किया है, गलती किया, वो लोग डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न खाएंगे न खाने देंगे। ललन सिंह जी ने तो बोला कि उखाड़ के फेंक देंगे इंडिया घटक दल के लोग। अरे कभी एनडीए को उखाड़ कर, अरे नीतीश कुमार जी के आंत वाला दांत वही बताते थे, तो उखाड़ने की, नीतीश जी का पेट का दांत उखाड़ते फिर उन्हीं के पास चले गए और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट गए ना। छोड़िए उनकी बातों को, उनकी बात को उतना जवाब देना। बिहार में लगातार दलितों पर अत्याचार होते आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आप इसके बारे में क्या कारण ये कि दलित सरकार के साथ नहीं है। दलितों के हित में कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ बंटवारा करके दलितों के वोट को लेकर के शासन किया गया है, दलितों के बारे में सोचा नहीं गया है। अब मैं तो ये कहूँगा, दलित छोड़ दीजिए, दलितों के साथ तो जो अत्याचार हो रहा है, कोई सुरक्षित है साहब? आज के डेट में कोई सुरक्षित नहीं है इस सरकार से। इस सरकार को सिर्फ मोहब्बत है कुर्सी से, न इनको अपने सिद्धांत। अरे चारा चोर और जंगल राज नीतीश कुमार का दिया हुआ नारा है और अपनी कुर्सी के लिए समझौता कर लिए। पलटू चाचा तेजस्वी जी बोलते थे, कभी एफिडेविट करते थे कि हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक कुर्सी के लिए तो उन्होंने समझौता किया है। दोनों पार्टी का नीति सिद्धांत अलग है, लेकिन एक कुर्सी पाने के लिए उन्होंने बिहार की जनता के जनमानस को ताक पे रख दिया है। उनसे कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारा है। सर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो बता दिया मैंने, संगठन को मजबूत करना और नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की नीतियों असर आप देख लीजिए। जाइए, आज इकलौता एक ऐसा बिहार में नेता चिराग पासवान जो जात पात मजहब को तोड़ करके सबके प्यारे और सबके दुलारे नेता हैं, चिराग पासवान। युवाओं का क्या रहेगा सर? युवा तो सबसे ज्यादा हैं और दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा युवा हमारे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कोई देखिए, जाकर के देखिए, बिहार के कोने कोने में सबसे ज्यादा युवा पढ़े लिखे हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ये दुर्भाग्य है सरकार की नीति के खिलाफ। आप देखिए ना, एक घर में आप देखिए, मुंह से नौकरी लोग निकालते हैं 1.5 लाख, देते हैं 25,000। एक अपना मुंह से बोलना कुछ होता है, करते कुछ है। आज शिक्षा व्यवस्था में तो काफी सुधार हुआ पहले से। आप देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। इनके सारे नेता मंत्री पड़े हुए हैं जो अधिकारी हैं, के पाठक, उन्हीं के पीछे। एक सरकार में दो चेहरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कोई सुधारने चला है तो कोई पीछे से। अरे शिक्षा की बात छोड़ करके कोई रामचरितमानस की बात करते थे उनके शिक्षा मंत्री, तो कोई कभी दुर्गा जी को गाली देने वाले विधायक, आरजेडी के विधायक है, और उनके नेता जाएंगे हर जगह दुर्गा जी को पूजा कर। ये लोग निश्चित रूप से धर्म और मजहब और जाति का भेदभाव करके राज करना जानते थे। जनता अब इस चक्कर में नहीं आने वाली। जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिले, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को शिक्षा बढ़िया चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया चाहिए। जनता अब जात पात
के चक्कर में नहीं पड़ना। सर तेजस्वी यादव जो है अभी जो रामलला का वहाँ पे होना है प्राण प्रतिष्ठा, तो उसको लेकर उनका बयान आ रहा है कि इससे अच्छा तो हॉस्पिटल बनाया जाता है, क्या जरूरत है? अरे पहले वो अपने उनको मौका मिला है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अरे पीएमसीएच की तो व्यवस्था दुरुस्त करें। कौन जो क्या जरूरत है अभी उनको जो जिम्मेदारी मिली है बिहार का शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करे ना, अपनी जिम्मेदारी करनी नहीं है, इनको बोलना है सनातन, ये कोई मतलब नहीं है, सबको स्वतंत्र है अपने अपने धर्म मजहब को मानने का। इनको जो मौका मिला है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था तो दूर करें। अरे इनके मुख्यमंत्री आंख मोतियाबिंद का इलाज कराने जाते हैं बाहर, मुजफ्फरपुर में इलाज हो रहा था ना, इस आंख में बीमारी थी, इस आंख को निकाल दिया गया। तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का मौका मिला, जिम्मेदारी मिला, उसको पूरा करना चाहिए, न कि सब बयानों पर ध्यान देना चाहिए। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे इस्तीफा ले ली गई, इस पर आपका क्या विचार है सर? अभी उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे हम ज्यादा क्या स्वास्थ्य देखिए नहीं लगाना हम लोग का काम है, हम लोग का काम है संगठन पे काम करना। किसके पार्टी में क्या हो रहा है ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ललन सिंह जी के नजदीकी आरजेडी से बढ़ रही थी, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। सर प्रधानमंत्री के दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार जी ने जो बीपीएससी शिक्षक बहाली किया सर, उसमें अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के आधा अधिक बराबरी किया गया है, इस पे क्या कहेंगे सर? यही तो देख लीजिए कि हमारे यहाँ इतने बेरोजगार लोग हैं और आप खुला कर दिए। अरे इसमें बिहार के नौजवानों को लेना चाहिए था रोजगार एग्जामिनेशन में। बिहार में कम, हमारे यहाँ के लोग ट्रेन में और बसों में किस तरह से बाहर नौकरी और कमाने जाने, भीड़ बकरी से बदतर स्थिति में जाने को बाध्य हैं। तो अपने यहाँ के लोगों को रोजगार दे नहीं रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बाहर दिल्ली के लोगों को बुला करके मास्टरी देना दीजिए। अरे इसमें तो बिहार के शिक्षक बहाली में हमारा स्पष्ट मानना है कि बिहार के लोगों को मौका मिलना चाहिए था। इस समीकरण यहाँ से ज्यादा IAS IPS को दिया है आज तक। इस समीकरण में सर क्या लगता है बिहार कितना पीछा जा रहा है? बिहार के हम एक चीज बता दें, कुर्सी कुमार मुख्यमंत्री हैं और ये दोनों लोग कुर्सी समझौता के लिए बिहार की जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, बस इतना। धन्यवाद।